यूपीआई ग्लोबल तौर पर इतना फेमस कर दिया है इंडिया की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने। अब वो तकरीबन 16 मुल्कों में अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा था। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी हैं। पूरी इस वक्त कंट्री नहीं, अपनी कंट्री से बाहर और एशिया से बाहर निकलकर बहुत सारे इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो तरक्की कर बात करें, उन्होंने भी जो है यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ़ायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा गया है पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज क्या बात है। देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये ज़हीन कौमों की निशानी है। तो आप मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है। लोग तरक्की कर रहे हैं, आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो आईटी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आईटी में वो बहुत आगे और ये तो बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है भारत ने अपनी जीडीपी को ग्रो करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना ज़्यादा काम किया है और कितनी अच्छी तरह भारत ने जीडीपी को अपनी ग्रो किया है। और हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है अपने आप को। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो बिल्कुल भारत के ऑपोजिट चलता है, हर चीज़ में बेकार, हर जगह कर्जा मांगना, भीख मांगना, ऐसी हरकतें, आतंकवाद को बढ़ावा देना, एजुकेशन में खर्चा ना करना, एजुकेशन की जगह कुरान पढ़ाना या धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देना, इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया है। जीडीपी ग्रो करना तो दूर की बात, उनके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो दोनों देशों का ये देखा जाता है कि दोनों देश एक साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन दोनों देशों के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है। जहां भारत इतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है, दूसरे देशों में बैठकर इतनी ज़्यादा अहमियत पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सिर्फ बुराइयां, लानत और बेइज्जती झेल रहा है, तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और पाकिस्तान भारत को हमेशा नीचा दिखाता रहता है, उसकी नेगेटिव कमेंट्स करता है, नेगेटिव उसकी बातें करता है। बट जो असल बात है वो सब जानते हैं कि भारत कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, कितना ज़्यादा इज्जत कमा चुका है दूसरे देशों में अपनी। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। फिर अभी मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि भाई क्यूआर कोड हैं, लेकिन एक कहो ना बहुत ज्यादा तादाद में वो आपको देखने को नहीं मिले। वो भी जो क्यूआर कोड मैंने देखे वो भी खाना पूरी उन्होंने की, बस काउंटर पे लगा दिए हुए हैं और आप जो है बस ठीक है, अगर किसी बंदे को नॉलेज है कर लिया, अगर किसी को नहीं है तो नहीं। मैं ये बोलूंगी भाई कि जी सबसे पहले तो जब आपने एक सिस्टम और सोसाइटी में चेंज लेकर आना होता है, सबसे पहले आप उसमें ना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। सो अगर हम ये कहें, चाहे हमने किसी से सिस्टम बोरो भी किया हुआ है, विच आई डोंट नो कि बोरो किया या नहीं किया, सो मैं ये बात बोलूँगी फिर भी अगर आप मजीद और कुछ बोरो करके, तो अगर अपनी जो आपके लोग ट्रांजेक्शन्स को और अच्छा करना चाहें, लोगों को सहूलतें देना चाहें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखो फिर हर ट्रांजेक्शन पर आपको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर मुझे लगता है हेरा फेरी के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो जब आपने ये चांसेस कम ना करने हो ना, तो फिर आप काम भी नहीं करते। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, जैसे मतलब हम कहें कि मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में जाएं, वो देखें जो उनकी एक सोच है। अभी जिस तरीके से मतलब जो ब्लॉगर थे वो हैरान हो रहे थे कि छोटी सी छोटी रेडी पर भी आपको जो है वो क्यूआर कोड नजर आता है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैं बोलूँगी 5 साल की जर्नी में हम लोगों ने भी जब इनिशियली देखा था, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, बट अब हम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को ना उतना यकीन नहीं आता हमारी बातों पर। जब वो लाइव देखेंगे ना तो उनको शायद ज़्यादा हैरानगी होगी और वो यकीन करेंगे, और मुझे लगता है उनका माइंड जो है ना वो ज़्यादा क्वेश्चन करेगा भाई कि देखो छोटी सी छोटी जगह पर भी आपको एक सुविधा नजर आ रही है, कोई फैंसी शॉप्स नहीं है, लेकिन वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और उससे कितनी सहूलत है। अब किसी दुकानदार को ये भी नहीं प्रॉब्लम होगी भाई वो अपना कैश उठाकर घर लेकर जा रहा है, रास्ते में उसको कोई डाका पड़ गया, अब उसी सारी एक दिन की कमाई चली गई। बहुत सारी सहूलतें आपको सच में हो जाती हैं। इनफैक्ट मैं ये जरूर बोलूंगी, अभी जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मतलब सिचुएशन बस बताना चाहूंगी, तो आपको थोड़ा डर लगता है कि अगर आप ज्यादा कैश कैरी करके बाहर जाते हो कि आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की एक सहूलत होगी तो डेफिनेटली आपके लिए ये टेंशन तो एटलीस्ट खत्म होगी कि भाई सब कुछ आपके मोबाइल में है, आपने वहां पर जाना, कोई इसको चुरा नहीं सकता और आप आराम से
यानी कि मतलब ठीक है, मोबाइल का हादसा तो हो जाता है, मेरा मतलब कहने का जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो डिटेल्स हैं उसकी, जो ट्रांजैक्शन वो असल में सेफ रहती है, वो सेफ रहती है। अच्छा वैसे अब आकर जो है ना, यानी कि अगर मैं 2023 में जो मैंने बाज़ाते खुद चीजें एक्सपीरियंस की हैं कि आपको जो है ना स्लाइटली चेंज जो है वो देखने को देखने को मिल रहा है, यानी कि मोस्टली जगहों पर जहां मैं गया हूं, अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको मैं बैंक ट्रांसफर कर दूं या आपको जैज कैश चीज़ पैसा कर दूं, तो लोग जो है ना इजीली मान जाते थे। हाँ 2-3 साल पहले की बात करें तो ये चीज बहुत ज्यादा कम थी, लोग डरते थे, लोग कहते थे नहीं ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड होता है, ये है वो है। लेकिन अब आकर लोग जो है ना वो जरा इस साइड पर आ रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट जो है काफी ज्यादा सिक्योर है, इंस्टेंट आपको मिल जाती है, आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ता, और इवन के जो बंदा जा भी रहा था उसके लिए भी ये काफी ज्यादा आसानी होती है कि भाई आप गेम आपने जो चीज खरीदनी है, बेशक खाने वाली हो, बेशक क्या नाम लेते हैं, आपने कोई शॉपिंग करनी हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, आपको ऑनलाइन एक सुविधा जो है मिल जाती है। बस ये कि आपको वही ईमानदारी वाली बात है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है लोगों में कि भाई ये एक चीज है, आप इसका इस्तेमाल जो है वो करें, सिस्टम लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ये भी होता है कि भाई आपको जो है ना टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नो डाउट आसानी होती है। आपका जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक हिसाब रहता है कि भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है। फिर वो एक जो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा सीन जो है देखने को मिलता है फेक करेंसी नोट्स का, आप उन स्कैम से भी बच जाते हैं। वैसे तुम्हें पता है मैंने किसी से पूछा था इसके बारे में, और उन्होंने मुझे यही मतलब कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं ऑनलाइन इतना ज्यादा होता, तो उन्होंने यही बात मुझे जवाब दिया था कि अगर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा तो हर चीज का हिसाब किताब हो जाएगा ना, फिर वो एक सामने आ जाएगी चीज, तो इस वजह से बहुत सारी चीजों को जो है ना मतलब अपने फायदे के लिए बहुत देर तक नहीं रोक सकते। हाँ बहुत देर, आप एक टाइम आता है कि आपको फिर जो है ना मार्केट में वो चीज लानी पड़ती है। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि लोगों का लाइक ये जो आप पॉलिटिक्स का कह लो या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को हैंडल कर रहा होता है कि वो जब तक फायदा वो कहते हैं कि हम उठा सकते हैं, हम तो उठाएं, आने वाले लोग खुद ही देखेंगे। बट मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल पेमेंट है ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा है जो कि इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है आने के लिए 15 रुपए रेडी रखो। हाँ जी 50 रुपए फीस। अच्छा तरक्की की बात करें, डिजिटल पाकिस्तान टॉपिक पे आने इधर उधर की मार रहे हो, डिजिटल पाकिस्तान को ख्वाब कब पूरा होगा? जिन मुल्कों ने डिजिटलाइज किया कैसे हो गया, क्या देखा ख्वाब? मजदूर रोडों पे निकले हुए हैं, ख्वाब पूरी है। हाँ जी ये कैसी बात है? तरक्की है नहीं मुल्क की, तरक्की नहीं हो रही, नहीं हो रही। हाँ। और क्या जहन बढ़ रहे हैं? जहन तो की बढ़ेंगे, मजदूरी पे जा रहे हैं जहन सब के। जो बच्चा छोटा है उसके सर पे हाथ नहीं है किसी का, वो भी आज काम कर रहा है। सही बात है, कोई तरक्की है नहीं। जब तरक्की नहीं है तो क्या खाएंगे मजदूर लोग? अच्छा ये बता